Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग की मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। इसके अलावा जो आज की वीडियो हम करने वाले हैं वो है पांडास के ऊपर। पांडास के ऊपर ये आज हमारी पार्ट 3 की वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 की पार्ट 2 की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। वो सारी भी आपको ज़रूर वॉच करनी है, तभी आप पांडास की बेसिक्स क्लियर कर पाएंगे। पांडास हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम वर्क करेंगे नमपाई के ऊपर। नमपाई इज अनदर लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। उसके बाद हम करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए एक लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब के ऊपर भी हम वर्क करेंगे। तो ये सारी वीडियोस आने वाली हैं मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप कुछ टाइम बाद यानी कि आज की वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम बाद वीडियोस वॉच करें तो प्रोबेबली वीडियोस अवेलेबल होंगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर जाना है एंड वहाँ से एक्सप्लोर करना है। बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और बहुत सारे कोर्स मैं टाइम टू टाइम ऐड भी करता जा रहा हूँ। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं पांडास के पार्ट 3 की वीडियो। इसके अलावा मजीद पार्ट्स भी आते जाएंगे, तो वो सब भी आपने जरूर वॉच करना है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the screen and आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं पांडास को। पांडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। और मशीन लर्निंग की हम प्रॉपर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके मल्टीपल कोर्सेज से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो मशीन लर्निंग की आप देख सकते हैं पूरी सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके अंदर ये लास्ट टाइम वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 1 की वीडियो थी एंड पार्ट 2 की वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। एंड फिलहाल जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है वीडियो हमारी थर्ड पार्ट की। ओके, तो थर्ड पार्ट हम अभी कर रहे हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देने हैं। गाइस, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी ना तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इन टर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत पीछे रह सकते हैं क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखनी है और प्रैक्टिकल उनको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको यहाँ पे सारा ड्राइंग से विजुलाइज करके भी दिखाऊंगा। लाइक ये हमारे पास है पार्ट 3 की, तो सारा मैं आपको डायग्राम से ही बताऊंगा और मैं आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा हमारे पास गूगल कोलैब के ऊपर। तो आप लोगों ने भी गूगल कोलैब लाजमी अपने पास ओपन कर लेना है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इतनी देर के लिए कनेक्ट भी कर लेता हूँ। एंड इसके अलावा मैं आपको स्लाइड से, जैसे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस वॉच की हैं तो स्लाइड हम फॉलो कर रहे थे एंड हमने कोरिलेशन तक बात कर ली थी। हमने देख लिया था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है। आज हम इसके फॉरवर्ड मूव करेंगे। लाइक हम 41 स्लाइड से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमें क्या-क्या न्यू चीज़ें सीखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ ओपन एंड यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि ना भाई आपने एक नया डाटा सेट को लोड कर लेना है। ये डाटा डॉट सी एस वी की फाइल है, इसको आपने अपने डाटा फ्रेम के अंदर लोड कर लेना है। ओके, हम भी कर लेंगे। उसके बाद उसको सिंपली प्रिंट करके दिखाया गया है। इसके बाद उसकी इन्फो डिस्प्ले करवाई गई है। अब यहाँ पे इस डाटा सेट के अंदर हमारे पास क्या मज़ेदार चीज़ है। इसके अंदर मज़ेदार चीज़ है कि आपके पास डाटा सेट के अंदर जैसे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं ना, लाइक इसके अंदर 4 कॉलम्स है हमारे पास। तो इसके अंदर जो ये वाला कॉलम है ना कैलोरीज़ वाला, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ना कुछ नल वैल्यूज़ है। लाइक नल वैल्यूज़ किसी भी वजह से हो सकती है, लाइक जब एंट्री टाइम पे उनको छोड़ा गया हो या वो मिस हो गई हो किसी भी वजह से। तो कुछ ऐसे डाटा सेट के अंदर हमारे पास एक कॉलम है, लाइक कैलोरीज़ का कॉलम है पूरे डाटा सेट के अंदर। लाइक और उसके अंदर ना कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि ना अवेलेबल नहीं है, नल है वो हमारे पास। तो वो हमें इन्फो के मेथड से पता चल रही है यहाँ पे कि टोटल हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो 169 है। लेकिन हमारे पास जो टोटल नॉन नल वैल्यूज़ है ना वो 164 है। दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका डाटा हमारे पास नहीं है। किस में नहीं है? कैलोरीज़ वाले कॉलम के अंदर नहीं है। जो बाकी कॉलम्स हैं उनके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन जो कैलोरीज़ वाला कॉलम है ना उसके अंदर हमारे पास 5 ऐसी वैल्यूज़ है जो कि मिसिंग है। अब हमारे पास इससे मशीन लर्निंग किस तरह से रिलेट कर सकती है। जब आप मशीन लर्निंग का मॉडल प्रिपेयर करते हो ना, वो किसी ना किसी डाटा सेट के अकॉर्डिंग मैं वो आप ट्रेन कर रहे होते हो। तो उसके ऊपर अगर आपके पास कोई डाटा नॉट नल होता है ना,
तब तो वो ओके चल रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई नल वैल्यू आ जाती है ना, तो वहाँ पे आपके पास इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मशीन लर्निंग की जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ना नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये लाइन पढ़ेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि मल्टीपल वेज़ हैं कि किस तरह से आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आप एक तरीका तो ये है कि भाई आपके रिकॉर्ड है, जैसे काफ़ी सारा डाटा सेटअप पूरा है, उसके अंदर ना काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो जो-जो नल वाले हैं ना, उनको आप उड़ाई दो, ठीक है? लाइक आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं 169 टोटल थे और सिर्फ़ 5 ऐसे रिकॉर्ड थे जो कि नल वैल्यू थी। उनकी जो वैल्यूज़ थी ना, वो अवेलेबल नहीं थी। किस में अवेलेबल नहीं थी? सिर्फ़ कैलोरीज़ वाले कॉलम के अंदर अवेलेबल नहीं थी। तो हमने उसका क्या सॉल्यूशन एक बताया कि ना भाई आप उनके जो रिकॉर्ड्स हैं ना, उन रिकॉर्ड्स को ही उड़ा दो। लाइक आपके पास बाकी तो बच जाएँगे ना, लाइक 164 रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे ना। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, सिंपली ड्रॉप एनए के मेथड से उस पूरे रिकॉर्ड्स को जो कि नल थे उनको उड़ा दिया। जैसे उनको उड़ा दिया फिर दोबारा ये इन्फो का मेथड कॉल किया, तो आप देखिए 169 से हमारे पास सिर्फ कितने बच गए हैं, 164। जो 5 नल वाले रिकॉर्ड्स हैं ना, वो हमारे पास छुट्टी हो चुके हैं। तो अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले था कि हमने ना डाटा सेट को लोड करना है। तो हम वापस आते हैं गूगल कोलैब के अंदर एंड वहाँ पर आके हम अपने डाटा सेट को लोड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना इंपोर्ट करना होगा पांडास को। पांडास एसपीडी को मैंने कर लिया इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना डाटा सेट को लोड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा था डी एफ इज इक्वल्स टू, पहले तो यहाँ पे मुझे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो मैं अपलोड कर देता हूँ, नॉट फ्रॉम देयर फ्रॉम देयर, ओके। तो ये सारे डाटा सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप कैगल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी लेके कर सकते हैं। तो आई होप डाटा डॉट सी एस वी था। तो इसको मैं लोड कर लेता हूँ एंड ओके कर देता हूँ यहाँ से। इसको यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। यस, ये हमारे पास है। अब ये जो डाटा सेट यहाँ पे तो एनवायरनमेंट में हमारे पास लोड हो गया, मुझे कोड में भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं करूँगा पांडास एस पी डी, यानी कि पीडी से हमने इसको शॉर्ट किया हुआ था। पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी फाइल को हम रीड करने लगे एंड उसका जो पाथ है ना, वो यहाँ से पाथ हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पाथ। एंड यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसको सेव किया। और इसको मैं हेड करके भी दिखा देता हूँ, लाइक डाटा फ्रेम डॉट हेड, इस तरह से। एंड इसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरे पास इस तरह से ये रिकॉर्ड्स आ गए। एंड अब इसको इन्फो करके देखते हैं कि कितने हमारे पास नॉट नल हैं एंड कितने हमारे पास नल हैं। तो डाटा फ्रेम डॉट एंड यहाँ पे हमें करना है इन्फो का मेथड कॉल एंड इसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो टोटल आपके पास एंट्रीज है ना, वो 169 है। बट हमारे पास ना कैलोरीज के कॉलम में 4 से 5, टोटल 5, यस 5 ऐसी वैल्यूज हैं, 5 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि ना नल है, उनकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। 164 नॉट नल है, दैट मीन्स हमारे पास 5 जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास नल है। तो इसके सोल्यूशन हमारे पास मल्टीपल काइंड ऑफ सोल्यूशन है। तो फिलहाल जो पहला सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भाई उसको उड़ा दो, उसका जो रिकॉर्ड है ना वही उड़ा दो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको स्लाइड से दिखाऊं तो हमने क्या किया था। तो यहाँ पे हमने किया था सिंपली उसको ड्रॉप एन कर दिया था। लाइक यहाँ पे हम करें ना, लाइक इस तरह से डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप एन ए, जो भी नल वैल्यूज होंगी ना आपके पास उसके अंदर वो सारी ड्रॉप हो जाएंगी। चाहे कहीं भी आपके पास कोई भी नल वैल्यूज ना, तो वो पूरा रिकॉर्ड ही हमारे पास डिलीट हो जाएगा। और ये जो हमारा मेथड है नहीं, हमें रिटर्न क्या करता है, हमें ये रिटर्न करता है एक डाटा फ्रेम। तो उस डाटा फ्रेम को हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूँ डी एफ वन के अंदर मेरे पास स्टोर करवा दो जो ये डाटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है। और मैंने इसको सेव कर दिया इस तरह से एग्जीक्यूट करके। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं इस डी एफ वन को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, लाइक मैं करूँ डी एफ वन डॉट इन्फो, तो इसके अंदर जो 5 पहले हमारे पास आ रहे थे ना डीएफ के अंदर, वो रिमूव हो गए होंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 164 आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपली पुराने वाले डाटा फ्रेम को इन्फो करूंगा ना, तो वहां पे वो फिर से मुझे कहेगा कि 164 नॉट नल है, बाकी 5 अभी भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ये डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए जो होता है ना, परमानेंटली डिलीट नहीं करता। तो इसके जो परमानेंटली डिलीट करने के केस को भी हम आगे डील करते हैं। फिलहाल हम अब ये लेके चलते हैं कि डी एफ वन के अंदर हमारे पास डाटा साफ सुथरा होकर आ गया है। हमारे पास अब सारी वैल्यूज हैं, जितनी कम है बेशक, 169 से 164 हो गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमारे पास अब एट लीस्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास सारी नॉट नल वैल्यूज हैं। कूल। तो उसके बाद अब हम आगे चलते हैं।
आगे हमें क्या बताया गया था, ये सारा काम हमने कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे डाटा फ्रेम को उसने फिर से लोड किया और एक और तरीका बताया गया है। एक और तरीका क्या है कि फिल एनए का मेथड क्या करता है, हमारे पास ना जहाँ कहीं भी नल वैल्यू रखी होती है ना, तो उसकी जगह वो रिप्लेस कर देता है जो भी आप वैल्यू उसका साइन करोगे। लाइक यहाँ पे मैं इसको फिर से आपको करके दिखाता हूँ। लाइक ये सारा कोड मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, हम दोबारा से लोड कर लेते हैं, नो इशू। डाटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर एंड CSV, एंड इसके अंदर सिंपली हमें पाथ दे देना है उसका, एंड ये लोड हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद क्या करना है, इसको इन्फो करके चेक कर लेते हैं। डाटा फ्रेम डॉट इन्फो मैं करता हूँ and इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं आ रहे हैं 169 टोटल रिकॉर्ड्स है एंड 164 हमारे पास नॉट नल है, यानी कि फाइव फाइव हमारे पास अभी भी नल है रिकॉर्ड। तो एक मेथड तो हमने देख लिया था कि उन सब रिकॉर्ड्स को फड़का दो, डिलीट कर दो जो कि आपके पास नल वैल्यूज रखते हैं। और अब दूसरा मेथड हम देखने लगे हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दो। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंटैक्स है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे डाटा फ्रेम डॉट, यहाँ पे था फिल एन ए का मेथड कॉल करना है। एंड यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें वैल्यू साइन करनी है, लाइक 130 मैंने उसको दे दी। तो यहाँ पे इन प्लेस टू का मतलब ये है कि भाई जो भी चेंजिंग होगी ना वो इसी डाटा फ्रेम डीएफ के अंदर आपने स्टोर करवा देनी है। लाइक आपने दोबारा से किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाना, तो आप इस तरह से इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करके कर सकते हैं। तो जो भी चेंजिंग होगी ना वो इसके अंदर अपडेट हो जाएंगी परमानेंटली तौर पे। अब क्या होगा, हमारे पास जो डीएफ होगा ना इसके अंदर जहां कहीं भी इस डाटा फ्रेम के अंदर, लाइक अभी 5 वैल्यूज ऐसी थी जो कि नल थी, वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे 130 आ जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैं इसको फिर से करता हूँ, लाइक डीएफ डॉट करके मुझे दिखा दो बाई इन्फो। अब आप देख सकते होंगे कि सारी जो वैल्यूज होंगी ना हमारे पास वो फिल्ड हो गई होंगी। लाइक हमारे पास जहाँ कहीं भी नल रखा हुआ था ना, तो वहां पर अब क्या रखा गया होगा, वहां पे 130 रखा गया होगा। कूल। तो ये एक मजेदार चीज थी। अब मैं चाहता हूँ कि एक और मेथड आपको दिखाया जाए कि लाइक इसका एक और सीन ये भी होता है कि ना जहाँ कहीं भी नल वैल्यूज मिलेंगे ना, चाहे वो कैलोरीज के कॉलम में, चाहे वो मैक्स पल्स के कॉलम में, चाहे वो पल्स के कॉलम में, डाटा फ्रेम के अंदर जहां कहीं भी आपको पास ना नल वैल्यू नजर आएगी ना, वहां पे 130 उसको रिप्लेस कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो इंडिविजुअल कॉलम की बेस पे मैं रखाऊं, लाइक मैं चाहता हूँ कि कैलोरीज के अंदर जहां कहीं भी नल वैल्यू है ना वहां पे आप सिर्फ चेंज करके दो। तो उसके लिए आप कोड क्या लिखोगे, तो सबसे पहले तो हम इसको फिर से लोड कर देते हैं अपने डाटा फ्रेम के अंदर, पुराने वाला ही, लाइक ये फिर से कर देगा। एंड अब इसको मैं वो करूंगा ना, लाइक इन्फो, तो मुझे फिर से शो करवाएगा कि इस डाटा फ्रेम के अंदर फिर से नल वैल्यूज पाई जा रही हैं, जो कि हम एक्चुअली में चाहते भी हैं। तो 164 हमारे पास नल वैल्यूज, नॉन नल वैल्यूज हैं, और हमारे पास 5 नल वैल्यूज हैं। ओके। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ कैलोरीज के अंदर जहां कहीं भी हमारे पास नल वैल्यूज है वहां पर रिप्लेस हो। इवन हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास नॉट नल है, बट इस तरह की कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें आप चाह रहे हो कि सिर्फ कैलोरीज के सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉलम के अंदर ही हमारे पास वो रिप्लेस करे। तो उसके लिए क्या कोड होगा, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पे लिखना है डाटा फ्रेम, एंड यहाँ पे आपने अपने कॉलम का स्पेसिफाई कर देना, लाइक कैलोरीज, ठीक है, एंड डॉट कर देना यहाँ पे फिल एनए का मेथड, एंड यहाँ पर उसको दे देना है लाइक 130, एंड कोमा इन प्लेस देना है उसको, इन प्लेस इज इक्वल्स टू TRUE, लाइक दिस। अभी क्या करेगा, चाहे अगर आपके पास पल्स के अंदर भी नल वैल्यूज होंगे ना, फॉर एग्जांपल अभी नहीं है लेकिन हो सकता है कि किसी और कॉलम के अंदर हो आपके टाइम पे, तो अगर इस सिचुएशन हो तो उसमें वो रिप्लेस नहीं करेगा, वो सिर्फ रिप्लेस करेगा कैलोरीज के कॉलम के अंदर। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वार्निंग भी आई गेस शो कर रहा होगा। तो वार्निंग कह सकते हैं, यस फ्यूचर वार्निंग के हमारे पास ये उसके अंदर इस तरह से कर देगा। एनीवेज इसको अभी आपने इग्नोर करना है। एंड इसके बाद हमारे पास आप दोबारा से इन्फो का मेथड कॉल करेंगे, लाइक डीएफ डॉट इन्फो एंड एग्जीक्यूट इट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कैलोरीज के अंदर जहाँ कहीं भी था ना नल, तो वहाँ पे रिप्लेस हो गया है। तो इसके अलावा क्या बताया गया है, ये मैंने इन प्लेस का बता दिया है, ये भी मैंने बता दिया है। इसके बाद ये अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को। ओके। तो इसके बाद एक और हमारे पास है, लाइक ना फिलहाल हम क्या रखवा रहे हैं, 130 का हार्ड कोडेड वैल्यू रखवा रहे हैं। लाइक इसको अगर मैं आपको दिखाऊं समझाऊं उसके थ्रू, इधर आते हैं। लाइक ये हमारे पास है, हमारे पास डाटा रखा हुआ है, तो हम कैलोरीज को ही लेके चल रहते हैं। कैलोरीज का इस तरह से आपके पास पूरा कॉलम है, लाइक आपके पास है 120, 130, 140, ठीक है, 110, इस तरह से। ये हमारे पास एक नल वैल्यू है 40,
ठीक है, या 140, इस तरह से आपके पास कैलोरीज का पूरा ना एक कॉलम है। अभी फिलहाल के लिए जो हमने दो मेथड डिस्कस किए, पहला मेथड तो ये था कि भाई जहाँ कहीं भी आपके पास रिकॉर्ड नल आ रहा है ना, उसको आप फड़का दो, उसको रिमूव कर दो। और दूसरा मेथड हमने ये किया कि भाई ना आप, ये पहला मेथड डिस्कस हो गया। दूसरा मेथड हमने क्या डिस्कस किया कि ना जहाँ कहीं भी नल वैल्यू आती है ना, वहां पर आप ना 130 से रिप्लेस कर दो, चाहे वो कहीं भी आ रही है तो उसको 130 से आप रिप्लेस कर दो। तो ये दो मेथड अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। और इससे जो मजीद अच्छा मेथड है वो तीसरा ये है कि ना जो आपके पास करंट वैल्यूज है ना, उन सब का आप ले लो मीन, ठीक है, उन सब का मीन ले लो और उससे फिर रिप्लेस कर दो मीन, इंस्टेड ऑफ आप हार्ड कोडेड वैल्यू। अब मीन में क्या होता है, जो आपके पास करंट वैल्यूज है ना, लाइक ये 120 है, 120 प्लस 130 एंड प्लस 140 प्लस 110 प्लस जो भी आपको अवेलेबल डाटा है ना 140, इस तरह से। एंड उसको डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो ये 5 से डिवाइड कर देगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा ना वो हमारे पास एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये एक्चुअली में होगा क्या, हमारे पास मीन होगा। अगर आपने स्टैट पढ़ी है तो मीन हमारे पास होता है। सो मीन हमारे पास क्या होता है, तमाम वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। तो हमारे पास मीन आ जाएगा एंड देन उस मीन को हम फिर रिप्लेस कर देंगे जहां कहीं भी हमारे पास होगा, लाइक जो भी मीन आएगा ना वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये तीन मेथड हमने डिस्कस कर लिए एंड अब इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। सो इधर आते हैं एंड दोबारा से हम डाटा फ्रेम को लोड करते हैं, एक्चुअल वाले के डाटा फ्रेम को। एंड इसको करता हूँ मैं कॉपी, लाइक इसको कर लिया मैंने कॉपी। एंड अगेन मैं यहाँ पर आके कर लेता हूँ पेस्ट एंड इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एंड इसके बाद df.info एंड लाइक दिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फिर से नल वैल्यूज आ गई हैं। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, थर्ड मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाटा फ्रेम एंड यहाँ पे आप दे सकते हैं कैलोरीज, ओके। और इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, लाइक एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर आपके पास जो भी मीन होगा ना वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं डॉट मीन, मीन का आप मेथड कॉल कर दें इस तरह से। तो जो भी आपके कैलोरीज कॉलम के अंदर जो भी मीन होगा ना वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्स के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद फिर आप जैसे आपने 130 को प्लेस किया था ना, अब 130 की बजाय आप उधर सिंपली एक्स को रिप्लेस कर देंगे, लाइक दिस। पहले 130 कर रहे थे ना, आप सिंपली यहाँ पे एक्स दे दें इस तरह से एंड उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंड सिंपली यहाँ पे आप df.info करेंगे ना, अब इंस्टीड ऑफ 130 अब आपके पास हर जगह रिप्लेस हुआ होगा जो भी उसका मीन आया होगा। कूल, तो मीन भी हम प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं कि मीन एक्चुअल में हमारे पास आया क्या था। प्रिंट एंड हम एक्स को कर सकते हैं प्रिंट। तो ये हमारे पास मीन आया था, लाइक इसको प्रॉपर लिख देते हैं, लाइक क्लियरली हमें मेंशन हो मीन। तो ये हमारे पास क्या आया था, मीन आया था। एंड प्लस वर्क करता है, ओके यस, नहीं प्लस वर्क नहीं करता है इसके अंदर, कोमा वर्क करता है, या इसको str में इस तरह वर्क कर रहा है हमारे पास, ओके। तो पाइथन मेरी इतनी कोई खास है नहीं, बस नॉर्मली थोड़ी बहुत आती है। लाइक मैंने अभी स्टार्ट ही की थी पाइथन, तो चीज़ें भूल जाती हैं। लाइक कभी आप पाइथन पे काम कर रहे होते हो, कभी डार्ट पे, कभी सी शार्प पे, तो सिंटैक्स मिक्स हो रहे होते हैं। एनीवेज इग्नोर इट। तो मीन हमारे पास क्या था, 375। तो जहां कहीं भी पहले नल वैल्यू रखी थी, जैसे इधर हमारे पास 5 जो नल वैल्यूज थी ना, तो वहां पे अब क्या रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे 375 रिप्लेस हो जाएगा। सो इट्स अ मेथड के काफ़ी सारे मेथड्स हैं आपको नल वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए, जिनमें से एक ये मीन था। उसके अलावा मॉड भी है, लाइक आप इंस्टीड ऑफ मीन आप कह सकते हैं कि हमारे पास मॉड से कर सकते हैं। इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से हमारे पास फिर से नल वैल्यू आ गई। अब मीन की बजाय ना आप मॉड कर सकते हैं, मॉड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ना यहाँ पे जीरो भी दिया होगा। लाइक हमारे पास मोड होता क्या है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं मोड हमारे पास क्या होता है। एक तो मीन वाला तरीका देख लिया, आप देख लेते हैं मोड वाला हमारे पास। लाइक आपके पास एक डाटा सेट है, कॉलम है, जैसे डाटा सेट के अंदर 140 130 140, लाइक 130 एंड 50 एंड 60, एंड ये हमारे पास नल वैल्यू है। अब आप चाहते हो कि ना आपके पास जो मॉड आए ना, मीन की बेस पे तो कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मॉड की बेस पे हमारे पास ना वो आप रिप्लेस कर दो। अब मॉड क्या होता है, हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट जो नंबर आ रहा होगा हमारे पास, लाइक ये 140 एक दफा आ रहा है और ये दो दफा आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास ये 130 एंड ये 130 हमारे पास दो दो दफा आ रहा है। लाइक हमारे पास 140 कितनी दफा आया, हमारे पास वो भी दो दफा आया। 130 हमारे पास कितनी दफा आया, वो भी हमारे पास दो दफा आया। 50 हमारे पास कितनी दफा आया, 50 हमारे पास एक दफा आया। 60 हमारे पास एक दफा आया। तो इस तरह की सिचुएशन होती है ना, अगर हमारे पास कि हमारे पास दो मोड आ रहे हो, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों ये जो नंबर से दो दो दफा है, सेम फ्रीक्वेंसी है इनकी। एक 140 भी दो दफा है, 130 भी दो दफा है। तो इस तरह सिचुएशन में हमारे पास दो मोड निकल के आ जाते हैं, M1 M2। और अगर आपको बहुत ज्यादा लंबा
रिकॉर्ड्स हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे मोड्स आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास जो मोड आया ना, जो पहला मोड आया ना भाई उसी की जगह आप रिप्लेस कर दो। लाइक पहले की बेस पे या अगले की बेस पे वो इंडेक्स दे दो। जो पहला होगा 0 से स्टार्ट होगा, अगला आपके पास 1 से, फिर इस तरह से 2, इस तरह से आप दे सकते हो। ये 2 है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे आप सिंपली दिया गया है कि भाई जो भी मोड निकले, जो भी पहला मोड M1 जो भी आया आपके पास उससे रिप्लेस कर दो। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 इस तरह से। जो भी पहला मोड आएगा उससे रिप्लेस करना है मुझे, तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये मोड से रिप्लेस कर देगा, लाइक इस तरह एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ मोड से जो भी मोड आएगा यहाँ पे मिनी मोड, ठीक है, मोड। ओके गाइस, आई होप सो ये हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ भी होगी। लाइक 20+ मिनट की वीडियो हो चुकी है और सिर्फ अभी तक मैंने मिसिंग वैल्यूज की हैंडलिंग बताई है। अब जल्दी से हम आगे मूव करते हैं कि आगे हमने क्या सीखना है आज की वीडियो के अंदर। अभी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि हमारे पास है, लेबल इनकोडिंग। नाउ व्हाट इज लेबल इनकोडिंग? तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक इधर आए जरा एंड इधर इस तरह से। अब जब आपके पास ना डाटा सेट होता है ना, अभी तो आपने देखा होगा कि न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर होता है सारा डाटा। लाइक आपके पास हो सकता है, लाइक यहाँ पे मार्क्स हो सकते हैं, आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इस तरह से ना काफ़ी सारा रिकॉर्ड हो सकता है। लाइक 100, 90, 98, 99 इस तरह से। तो जो आपका मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, मोस्टली न्यूमेरिक डाटा के ऊपर ट्रेन हो रहा होता है। लाइक इन केस अगर इस तरह का डाटा सेट आ जाए कि एक कॉलम के अंदर ना टेक्सचर टाइप का डाटा या डिफरेंट टाइप्स का डाटा है हमारे पास। लाइक इसके अंदर हमारे पास कह सकते हैं कि मैथ है, हमारे पास ML है, हमारे पास कोई भी टेक्सचर डाटा है। लाइक हमारे पास और क्या होते हैं सब्जेक्ट हमारे पास PHY SI CS है, फिजिक्स है, और हमारे पास DSA है। इस तरह से ना काफ़ी सारे हमारे पास ना डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आ रहा है। तो अब ना हमारे पास इश्यू होता है, और ना तो इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हम ना उसको ना इनकोड करना होता है किसी न्यूमेरिक लेटर के अंदर, नॉट वर्ड, न्यूमेरिक लेटर के अंदर, न्यूमेरिक नंबर के अंदर एक्चुअली उसको कन्वर्ट करना होता है। लाइक हम मैथ को दे देते हैं 0, ML को दे देते हैं 1, फिजिक्स को दे देते हैं हम 2, इस तरह से ना वो लेबल इनकोड कर देता है। तो इसके और मजीद अच्छे से एग्जांपल दूं मैं आपको। लाइक हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टार्ट से, कि हमारे पास ये IQ था, ठीक है, और हमारे पास क्या था, हमारे पास था CGPA था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास था प्लेसमेंट का बताना था, प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे पास IQ था फॉर एग्जांपल इस तरह से 3.90, 3.88, 3.74 एंड इसका IT 120, इसका सॉरी सी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, CGPA का वहाँ लिखना था और उसका वहाँ लिखना था। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 120, 130 एंड 140 कर लेते हैं, 440 जल्दी हो जाएगा। 3.90, 3.95, ठीक है, 3.98 इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट वाला कॉलम था, उसके अंदर यस नो के फॉर्म के अंदर डाटा था। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डाटा था, एक और ले लेते हैं नो, इस तरह से 3.61, इसकी CGPA पे कम थी, इस वजह से इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये जो कॉलम है ना, ये सारा है किसके अंदर, टेक्सचर है, यस नो के फॉर्म के अंदर है। तो इसको लेबल इनकोडिंग के थ्रू ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, 0 1 के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इसको मैं कह सकता हूँ जहाँ जहाँ यस है ना या वाई है उसको आप कन्वर्ट कर दो 1 के अंदर, और जहाँ जहाँ नो है ना उसको आप कन्वर्ट कर दो 0 के अंदर। तो इसको कहते हैं हम लेबल इनकोडिंग। तो लाइक यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक और नया टारगेट का कॉलम यहाँ पे आप बना सकते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, तो इसी यही सारी बात वहाँ पे लिखी हुई है, तो उस तरह से भी हम पढ़ लेते हैं। लाइक हमारे पास लेबल इनकोडिंग, समथिंग वी नीड टू इनकोड लेबल्स फ्रॉम स्ट्रिंग और कैरेक्टर टू नंबर, लाइक इन दिस ब्रेस्ट कैंसर डाटा। एक ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट है, उसको हम लेबल इनकोड करेंगे अभी। तो इस डाटा सेट के अंदर क्या, वी हैव डायग्नोस्टिक फीचर डेथ हैज M मीन्स, उसके अंदर हमारे पास क्या, MB की फॉर्म के अंदर सारा डाटा गिवन है। लाइक M मीन्स जो यहाँ पे M होगा, वहां पे हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट को मेलिगेंट कैंसर है। अगर B है तो B का मतलब है कि पेशेंट को बेनिगेंट कैंसर है। नाउ वी वांट टू इनकोड B एज 0, हमें जहाँ कहीं भी B होगा ना, लाइक हमारे पास क्या था, Y था, उसके अंदर के प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो Y को हम कन्वर्ट कर रहे थे 1 के अंदर, एंड नो को कन्वर्ट कर रहे थे 0 के अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि आपको B को कन्वर्ट करना है 0 के अंदर एंड M को कन्वर्ट करना है 1 के अंदर। ओके, इंस्टीड ऑफ B एंड M, B और M हमें नहीं चाहिए, तो हमें कन्वर्ट करना है। तो इस सारे जो प्रोसेस और ट्रांसमेशन को कह रहे होते हैं ना, हम कह रहे होते हैं लेबल इनकोडिंग। सो ब्रेस्ट कैंसर का अब हम डाटा सेट को लोड करेंगे। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से sklearn से आप काम कर सकते हैं।
और डाटा सेट्स को लोड तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं डायग्नोसिस वाला एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास क्या डाटा जो है ना वो एम या बी की फॉर्म के अंदर है। एम का मतलब है उसको मैलिग्नेंट कैंसर है, बी का मतलब है उसको बेनिन कैंसर है। प्रॉब्लम हमारे पास यही आ रही है कि हम डायरेक्टली इस तरह से टेक्सचर वाला डाटा अपने मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं दे सकते ट्रेनिंग के लिए। हम चाहते हैं कि ना उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर डाटा दें जो कि ज़्यादा ईजी होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको इनकोड कर देना है। ये सारे जो एम है या बी है, लाइक बी भी कहीं ना कहीं होगा। तो इसको 50 तक चेक करते हैं हम अपने डाटा को एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए कहीं एम है कहीं बी है, तो दो ही तरह का हमारे पास डाटा है। तो हमें ना बी की जगह कन्वर्ट करना है, एम की जगह कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्जन करनी किस तरह से, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, pandas को तो हमने इंपोर्ट करना है। एक और हमें करना है sklearn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमें इंपोर्ट करनी है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर हमारे पास आ जाएगी, फिर उसके थ्रू हम इनकोड वगैरह कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अभी वैल्यू काउंट वगैरह सारी चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। pandas को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। ये मैंने ना ऑफ की हुई है ऑटो रिकमेंडेशन, तो लेकिन आपके पास आ रही होगी, इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको ऑफ किया हुआ था। इंपोर्ट क्या करना है हमें, हमें करना है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर को हमें इंपोर्ट करना है। ये लेबल इनकोडर हमारे पास यदि इंपोर्ट होकर आ गया। अब मुझे काउंट करना है कि भाई ये जो हमारे पास डायग्नोसिस है ना, एम कितनी दफ़ा आया है, बी कितनी दफ़ा आया है, चेक कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो डाटा फ्रेम एंड इसके अंदर हमें कॉलम कौन सा देना है, हमें देना है डायग्नोसिस वाला। ओके, ये दो दफ़ा आ गया। ओके, डायग्नोसिस डॉट वैल्यू अंडरस्कोर COUNTS वैल्यू काउंट। तो बी और एम का बता देगा कि भाई बी इतनी दफ़ा आया है हमारे पास, एम इतनी दफ़ा आया है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट किस तरह से करना है हमें यहाँ पे, तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो बनाना है लेबल इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लेबल इनकोडर का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको कंस्ट्रक्टर से आपको इनिशियलाइज करना लाजमी है। देन आप क्या करेंगे, आप करेंगे उस ओबीजे के थ्रू फिर ट्रांसफॉर्म का मेथड कॉल एंड उसके अंदर आप दे देंगे जिस भी कॉलम को आप इनकोड करना चाह रहे हैं। लाइक मैं आप ये सारी बात दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ एंड यहाँ से ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। लाइक इस तरह से सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट ये आ गया आपका ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर देना है जो कि होगा लेबल इनकोडर का। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपने ओबीजे या आपने लेबल इनकोड जो भी इसका नाम लिखा हुआ है डॉट फिर ट्रांसफॉर्म का मेथड कॉल करना है एंड उसके आर्गुमेंट्स के अंदर वो वाला आपने कॉलम पास कर देना है जिसको आपने इनकोड करना है। लाइक हमारे पास डायग्नोसिस वाला था ना, बी और एम के फॉर्म के अंदर जो डाटा था ना, उसी कॉलम को हमने कन्वर्ट करना था ना 01 01 किस तरह की फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कॉलम को देना पड़ेगा यहाँ पे आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर। ओके, तो फिर ट्रांसफॉर्म का जब आप मेथड कॉल करेंगे, इन रिटर्न हमें क्या दे देगा, इन रिटर्न हमारे पास ये एक कॉलम रिटर्न करके दे देगा जिसको हम स्टोर करवा लेंगे एक और वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लेबल्स नाम करके हमने एक और कॉलम ले लिया जिसके अंदर जो भी फिर ट्रांसफॉर्म करके डाटा आएगा वो भी हमारे पास सारा एक डाटा आएगा। तो वो जो सारा डाटा आएगा ना वो आएगा 01 01 की फॉर्म के अंदर। लाइक हमारे पास जो पहले बी एम के फॉर्म का डाटा था ना वो अब किस में कन्वर्ट होकर एक और कॉलम आ जाएगा हमारे पास 01 की फॉर्म के अंदर। अब वो जो नया कॉलम बनकर आया होगा ना वो किसके अंदर स्टोर है, फिलहाल वो इस लेबल के अंदर स्टोर है। अब इस लेबल को हमें अपने डाटा सेट के अंदर इंट्रोड्यूस भी करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने डाटा सेट का नेम लिखेंगे, वहां पे एक टारगेट का कॉलम बना लेंगे। अगर बना होगा तो उसके ऊपर ये ओवरराइट कर देगा, अगर नहीं बना होगा तो वहां पे एक कॉलम बना देगा टारगेट नाम से और उसको जो वैल्यूज असाइन कर देगा वो लेबल्स वाली वैल्यूज असाइन कर देगा। सो आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप रिकैप करके वॉच कर सकते हैं या मैं आपको दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आना है एंड लेबल इनकोडर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप उसका कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक मैं देता हूँ ओबीजे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेबल एंड इनकोडर। इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, इसके बाद क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओबीजे डॉट मुझे यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करना है, मुझे मेथड कॉल करना है फिर ट्रांसफॉर्म का। फिर ट्रांसफॉर्म का मेथड कॉल करना है एंड यहाँ पर सिंपली मुझे आर्गुमेंट में पास कर देना है। और एक और चीज़ थी कि यहाँ पर ना हमें डाटा सेट जो प्रोवाइड करा था, लाइक था कि कैंसर डाटा डॉट डायग्नोसिस, ये वाला लाइक डायग्नोसिस वाला था ना, ये वाला हमें आर्गुमेंट पास करना है।
तो हमारे जो डाटा फ्रेम का नेम है वो क्या है, डीएफ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डीएफ डॉट करके डायग्नोसिस वाला, डायग्नोसिस इस तरह से। अब ये क्या करेगा, ये जो पूरा होगा ना, ये हमें एक ना कॉलम जनरेट करके दे देगा जिसके अंदर हमारे पास सारी इनकोडेड वैल्यूज होंगी। तो वो सारी इनकोडेड वैल्यूज को हम स्टोर करवा लेते हैं। इनकोडेड वैल्यूज, वैल्यूज इस तरह से इनकोडेड वैल्यूज के अंदर मैंने वो सारा कॉलम स्टोर करवा लिया। लाइक जो हमारे पास ये बी एम इस तरह करके था ना रिकॉर्ड, ये सारा अब 01 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सारा किसके अंदर आया होगा, वो एक और कॉलम के अंदर आया होगा जो कि होगा इनकोडेड वैल्यूज का। ओके। इसके बाद इस लाइन को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये जो कॉलम हमारे पास आया ना, ये हमारे पास एक्चुअल डाटा फ्रेम के अंदर कहीं भी नहीं है। लाइक ये देखें ना आप, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है जो हमने अभी बनाया कॉलम। तो इसको ऐड भी करना पड़ेगा हमें अपने डाटा फ्रेम के अंदर। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप अपने डाटा फ्रेम का लिखेंगे डीएफ, एंड यहाँ पे एक और टारगेट कर लें, या आप उसको इनकोडेड वैल्यूज कर लें, हम वही लेके चलते हैं। इनकोडेड, इसी तरह इसी नाम का आपके पास एक कॉलम बन के आ जाएगा वैल्यूज, एंड इसको असाइन कर दें सिंपली इनकोडेड, जो आपने ऊपर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, एंड इसको एंटर करें। एंड अब हम अगर अपने डाटा फ्रेम को एग्जीक्यूट करें, चेक करें, तो हमारे पास देखना है वहां पे इनकोडेड वैल्यूज का एक कॉलम बन के आया होगा। डीएफ डॉट हमारे पास क्या होगा, हेड करते हैं अगर हम, फॉर एग्जांपल लेट से हेड। तो अब मैंने एग्जीक्यूट किया, एंड यहाँ पर अब देखें आप, तो हमारे पास एक कॉलम बनकर आ गया इनकोडेड वैल्यूज का। जहां जहां हमारे पास एम था ना, वहां वहां पे क्या आ गया होगा, वन, और जहां जहां बी था वहां वहां पर हमारे पास जीरो आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच किए ना, तो हम एक ना छोटा सा क्विज लेते हैं आप लोगों से, आप लोगों ने ट्राई करना है। अब यहाँ पे हेड तो हमें बहुत दफा ट्राई कर लिया, तो इसलिए रट भी गया। तो ना हेड में क्या करता है, सारा रिकॉर्ड पहले 5 शो करवा देता है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ये डायग्नोसिस वाला कॉलम आए, एंड मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये इनकोडेड वैल्यूज वाला कॉलम, सिर्फ 2 कॉलम्स मुझे चाहिए। ठीक है, बाकी मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या यूज करें, अगर आपको याद हो, तो अगर आपको याद हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपना लॉक फंक्शन। लाइक इधर आते हैं सिलेक्शन के लिए, आपको याद हो लास्ट से मैंने बहुत डेप्थ के अंदर करवाया था, तो वही यूज करते हैं। लाइक मैं करता हूँ डीएफ डॉट, एंड यहाँ पे यूज करूंगा लॉक। जो लॉक होता है वो हमारे पास लेबल्ड की बेस पे होता है, और आई लॉक जो होता है हमारे पास वो इंडेक्स की बेस पे होता है। तो फिलहाल हमें कॉलम की बेस पे करना है, तो इसलिए मैं लॉक यूज कर रहा हूँ। एंड जो इधर मुझे सबसे पहले रो स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, तो रो मैं कह सकता हूँ कि भाई स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी रोज मुझे दे दो। एंड जो कॉलम है ना, कॉलम मैं उसको स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ। मैं उसको बता रहा हूँ कि डायग्नोसिस वाला, DIAGNOS डायग्नोसिस वाला कॉलम मुझे दे दो। एंड मुझे कौन सा दे दो, मुझे दे दो इनकोडेड वैल्यूज वाला कॉलम, लास्ट में जो कॉलम बना हुआ है, तो वो भी मुझे दे दो। तो इसको मुझे उसके अंदर लिखना पड़ेगा लाइक इस तरह से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास डायग्नोसिस वाला कॉलम आया सिर्फ, एंड मेरे पास आया इनकोडेड वैल्यूज वाला कॉलम। कितना कूल था ये हमने लास्ट टाइम चीज सीखी थी, तो उसी चीज को मैंने इंप्लीमेंट किया और बहुत मजा आया मुझे। तो होपफुली आप लोगों को भी मजा आएगा। अब क्या हुआ कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड्स आ गए, जहां जहां बी था वहां वहां पे हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, इनकोड हो गया, अभी कन्वर्जन होगी बेसिकली। और जहां जहां एम था वहां वहां हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया। सो आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। काफी डेप्थ के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर हम इसकी वैल्यूज काउंट करें, लाइक इधर आते हैं, एंड डाटा फ्रेम के अंदर जो हमारे पास इनकोडेड वैल्यूज वाला कॉलम है, उसकी वैल्यूज, वैल्यू काउंट, नॉट वैल्यूज, वैल्यू COUNTS वैल्यूज काउंट्स, अगर कॉल करें तो हमें काउंट भी बताएगा कि जीरो हमारे पास 357 बार आया है, और वन हमारे पास 212 दफा आया है। तो इधर देखें, तो हमारे पास जो एम था ना वो 212 दफा था। लाइक एम की जगह हमारे पास रिप्लेस क्या हो गया, वन हो गया। एंड जीरो की जगह क्या हो गया, हमारे पास बी आया होगा। ठीक है, 357 टाइम हमारा बी था ना, तो बी की जगह हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। सो इट्स अ कूल थिंग। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशेब हमजा, दाशेब हमजा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और इसके अलावा बिग ब्रेन्स
यहाँ पे डबल एस है, ओके। .com की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल स्टफ आपको मिल जाएगा, ये डाटा सेट्स होपफुली वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँ, आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे बड़ा कुछ मिलेगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने जस्ट विजिट करना है bigbrains.com को, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे 101 के अंदर मशीन लर्निंग या कोई और कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, बट दैट विल बी पेड। तो अगर आपने लाइव मेरा टाइम आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं फॉर टीचिंग पर्पस। सो इट्स टोटली अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसके अंदर हम क्या करेंगे, डाटा बैलेंसिंग को डील कर रहे होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाटा स्टैंडर्डाइजेशन क्या होती है हमारे पास। तो दो टॉपिक्स हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इट वाज द वीडियो यू हैव जस्ट वॉच्ड। आई होप गाइस कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ लर्न किया होगा एटलीस्ट। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ मेमोराइज किया है ना, आप एक अकेली जगह पे पीसफुल प्लेस पे जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आप सोचें कि ये स्पेसिफिक वीडियो में मुझे क्या क्या सिखाया गया था या क्या क्या मैंने सीखा था, खुद से ना क्वेश्चनिंग करें। देन आप ना, आपके पास और प्रॉब्लम आएगी, ये वाला सिचुएशन हो जाए तो देन क्या होगा हमारे पास। तो उस तरह से ना आपने खुद ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ओवर थिंकिंग करनी है। ओवर थिंकिंग को राइट प्लेस पे लेके आना है, देन ही वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ बन सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे ओवर थिंकिंग होती है। तो ओवर थिंकिंग को राइट प्लेस पे लगाओ, ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। तो आप लोगों ने ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एंड खुद से क्वेश्चनिंग करनी है, और फिर उन क्वेश्चन को रिसर्च करना है, आपने ना एक्सप्लोर करना है कि उनका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।